नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं ओशन टेक विद फन में। सॉरी दोस्तों, काफ़ी टाइम से कुछ वीडियोस नहीं ला पाया, कुछ बिज़ी था, कुछ बीमार था इस वजह से। लेकिन जैसे ही ठीक हुआ वैसे सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियोस लाई जाएं, कुछ किया जाए। तो जैसे कि जब जानते हैं गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अब गर्मियों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। गर्मी है, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, काफ़ी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस्तेमाल करते हैं और कई बार होता है कि काफ़ी फॉल्ट आ जाते हैं इन आइटम्स में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फॉल्ट कभी भी आ सकती हैं और हमें इसमें फिर आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है और पार्ट्स वगैरह लगते हैं, उनका खर्चा, तो कई बार ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसी के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें आप कुछ टेक्निक्स अपना के खुद से कुछ चीज़ें करके आप सेव कर सकते हैं कुछ पैसे, अपने फ्रिज को खुद ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही, लाइट जल रही है बट कूलिंग नहीं हो रही, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ताकि इससे आप सेविंग्स कर सकें और उस पैसे को किसी और काम में यूज़ कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि दोस्तों कई बार हमारे फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट जलती रहती है लेकिन कूलिंग नहीं होती। तो इस केस में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लाइट जल रही है, कूलिंग नहीं हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, लाइट पूरी जल रही है लेकिन कूलिंग नहीं है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं इस केस में, और टेक्नीशियन आता है, उसकी मिनिमम 200-300 रुपये फीस होती है, विजिटिंग फीस, और उसके अलावा भी बाकी और चार्जेस भी होते हैं जो सामान लगाएगा उसके लिए। तो इसके लिए मैं कुछ छोटा सा आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप करके कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको छोटा सा दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए ताकि हम कुछ पैसे सेव कर सकते हैं जो हमसे टेक्नीशियन ले जाता है, और हम ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए पहले इसे स्विच ऑफ कर लेते हैं सेफ्टी के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए, जैसे कि हमारा फ्रिज चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही। अब इसमें हो सकता है कि कंप्रेसर में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बाद में सबसे लास्ट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है ये इसमें एक वो होता है, रिले नाम का एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि कंप्रेसर से कनेक्टेड होता है, और जो उसके मतलब उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कनेक्ट करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हमें इसे ही चेक करना चाहिए, और ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको टेक्नीशियन की भी ज़रूरत नहीं है, इससे आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ आप कैसे आसानी से इसे चेक कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं खुद करके, बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा कंप्रेसर है। ये मेरे पास सिंगल डोर फ्रिज है जिसका मैं बताने जा रहा हूँ, सेम ऐसा ही बाकियों का भी होता है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर है, तो हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कंप्रेसर के साथ में एक बॉक्स जैसा है, इसे हम अनअटैच कर लेंगे, आसानी से खुल जाता है। कई बार इसमें स्क्रू होते हैं तो आप उसे खोल सकते हैं। तो जैसे हम इसे हटा देंगे, बॉक्स है खाली जो कि इसको ढकने के लिए है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा रिले है, इसे रिले कहते हैं, जो कि इसमें पावर सप्लाई करता है, प्रॉपरली पावर पहुंचाता है कंप्रेसर में, जिसके थ्रू ये चलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले इसे हम निकाल लेंगे, इसे दबा के प्रॉपर तरीके से, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार बहुत टाइट फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा रिले है, छोटा सा डिवाइस है, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। हमें सबसे पहले इसे चेक करना चाहिए, या कोई भी आएगा टेक्नीशियन भी आएगा वो भी सबसे पहले इसे ही चेक करेगा। तो क्यों ना हम खुद ही चेक कर लें और जो पैसे सेव हो सकते हैं वो सेव कर लें। तो देखिए, ये हमारा छोटा सा डिवाइस है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि वायर्स कहाँ कनेक्टेड है, 2 वायर हैं। चलिए मैं आसान तरीके से बताता हूँ आपको। ये ब्लैक वायर है, जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ सी लिखा हुआ है, सी से कनेक्टेड है। सी का मतलब है कॉमन, तो ये कॉमन में कनेक्टेड था, मैंने हटा दिया है ताकि आगे जब हम डिवाइस चेंज करें तो हमें पता चल जाए हमें क्या चेंज करना है, कहाँ लगानी है वायर। तो सी लिखा था, ये ब्लैक वायर हम इसी में लगाएंगे। और ये ब्लू कलर की जो वायर है, ये यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 नंबर लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये हम 2 नंबर में ब्लू वायर लगाएंगे। तो दोस्तों ये है। अब हम
जैसे कि इसे देखते हैं, हम कैसे चेक करें कि सही है या खराब है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, मैंने बहुत वीडियो देखी, आपको इसके लिए मीटर की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बताओ मीटर से चेक करते हैं, अगर आप नहीं है, हमारे पास नहीं होते घर में, तो जरूरत नहीं है, हम आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। हमें इसे सबसे पहले बजा के देखना चाहिए कि कोई साउंड आ रही है। अगर आप सुन पा रहे हो तो इसमें बहुत ही हल्के से साउंड आ रही है। तो ये साउंड अगर आ रही है तो इसका मतलब इसमें कुछ खराब है, तो इसे हमें चेंज करना चाहिए और इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए मेरे पास एक दूसरा नया रिले है जिसे हम इससे चेंज करेंगे। जैसे वायरिंग हमने उसमें से हटाई थी वैसे इसमें लगा के हम चेक करेंगे कि सही चल रहा है या नहीं। तो ये ब्लैक वायर हमने सी लिखा था, इधर से हटाया था हमने, तो हम इधर ही लगा देंगे सी में। ये ब्लैक वायर हमने लगा दी और ये दूसरी वायर जो थी ये थी दोस्तों 2 नंबर में। तो ये देख पा रहे होंगे आप 2 नंबर है, तो इसमें मैं लगा देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दी है। अब सेम जैसे हमने निकाला था वहां से वैसे ही यहाँ पे 3 पिन्स हैं, इनमें हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें भी 3 होल्स हैं और यहाँ 3 पिन्स हैं। जैसे निकाला था सेम वैसे ही कनेक्ट कर देंगे और हमें कुछ नहीं करना। तो ऐसे ही दबाना होगा, थोड़ा सा हमें इसे दबा के हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे ध्यान से। तो दोस्तों दबा के हम फिक्स कर लेंगे, वायर वगैरह जैसे हैं वैसे ही रख देंगे। अब ये ढक्कन भी हम एक बार चला के देख लेते हैं वर्किंग है या नहीं। तो 2 मिनट में चला के देखता हूँ, वायर लगाते हैं, ऑन करके देख लेते हैं। इसे ऑन कर देंगे। देखिए अब आपको आवाज़ आ रही होगी, अब आप टच करके देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसे चला के छोड़ देंगे। देखिए लाइट जल गई है। कूलिंग का हमें थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा क्योंकि आवाज़ पहले जो हमारा कंप्रेसर था वो आवाज़ भी नहीं कर रहा था, तो अब वो एटलीस्ट आवाज़ करने लगा है, चलने लगा है इसका मतलब। तो ये छोटा सा रिले जो था कि आपको मार्केट में 200 के अप्रॉक्स मिल जाएगा, मे भी हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो या थोड़ा सस्ता मिल जाए, वो मार्केट के अकॉर्डिंग है। तो आप आराम से मार्केट से ला सकते हैं और आराम से चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने किया। इसमें आपको किसी टेक्नीशियन की भी ज़रूरत नहीं और कोई चार्ज पे करने की भी नहीं। तो जैसे कि हमने ये किया, अब ढक्कन जैसे हमने निकाला था वैसे फिट कर देंगे। इतना छोटा सा काम है दोस्तों, और इसके लिए टेक्नीशियंस 300 रुपये विजिट प्लस में 300-400 रुपये आपके इस रिले के लिए ले लेंगे। तो सोचिए 500-700 रुपये आप सेव कर सकते हैं आसानी के साथ। हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।